नमस्कार साथियों, इस वक्त हम चंदौली जनपद के ब्लॉक नियमताबाद ग्राम कुंडा कला में हैं और यहाँ पे समस्या यह है कि एक बिजली का पोल है जो काफ़ी जर्जर हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो देखिए लोहे का है और यहाँ से इसका जो जड़ है ये पूरा जर्जर हो चुका है और यहाँ पे स्थानीय लोग मांग करते हैं कि इसको चेंज करके इसको बदला जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए ये रास्ता मुख्य मार्ग है, ये इस गांव का मुख्य मार्ग है, यहीं से सारे लोग जाते हैं। अगर आप पीछे देखेंगे ना तो देखिए ये ना प्राथमिक विद्यालय है, इधर देख लीजिए ये प्राथमिक विद्यालय है और सारे बच्चे देखिए यहीं से जाते हैं और सारे बच्चे जाते हैं इसी वजह से बच्चों के भविष्य को देखकर, बच्चों को जान को देखकर यहाँ के स्थानीय लोग मांग करते हैं प्रशासन से और यहाँ पे प्रतिनिधि से और जितने भी बिजली विभाग के कर्मी हैं उनसे मांग करते हैं कि इस बिजली के खंभे को चेंज किया जाए, क्योंकि कभी भी खतरा हो सकता है। और आइए हम इनसे पूछते हैं कि क्या ये मांग करते हैं। सर हम लोग मांग करते हैं कि ये स्कूल के पास खम्भे है 11,000 का है, अगर गिर जाएगा कोई घटना घट जाएगी तो फिर ज़्यादा ना दिक्कत जाएगा। हम लोग बोलते हैं मतलब पैसा लेने जब चेकिंग आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इसको मतलब बदलवाए, आगे कहिए। अब आगे हम किससे कहेंगे, पैसा लेने या चेकिंग करने वो आ रहे हैं तो कहेंगे किससे अब हम, इसीलिए हम लोग कागज भाई जानकारी नहीं, इसलिए आगे नहीं कह पाते हैं। तो इसी मार्फत हम लोग कह रहे हैं कि एक खम्भा कितने दिन से गिरा है, कई बार कह चुके हैं। देखिए जो स्थानीय लोगों का मांग है, अगर आप देखेंगे ना थोड़ा यहाँ नज़दीक दिखाइए, जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि देखिए लोहे का है, इसमें बारिश के दिन में करंट भी उतर सकता है और पास से देखेंगे देखिए पूरा खोखला हो चुका है, मतलब कह सकते हैं खाली एक खड़ा है और चाहे भला भगवान के दया से कैसे खड़ा है ये कभी भी किसी के ऊपर गिर सकता है और सिर्फ बच्चों के जान पे खतरा नहीं है दादाजी, तो सबके जान पे खतरा है। हाँ बेशक खतरा है, इसलिए 11,000 जा रही है। उसके बाद बगल में स्कूल है, बच्चे जो है कि जाने आने में डिस्टर्ब हो रहे हैं, डरते हैं, इसलिए डरते हैं कभी खंभा गिर न जाए, इसलिए कुंडा कला का ये व्यवस्था जो है गड़बड़ है। इसको आप लोग देखिए, कोशिश करिए कि इसको अच्छे से अच्छे कोशिश करके लगाने की कोशिश आप लोग कीजिए। देखिए और स्थानीय लोग हैं जो हमेशा अपने गाँव की समस्याओं को उठाते रहते हैं, तो आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? बस यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे इसका जल्द से जल्द इसको दुरुस्त किया जाए। हमने 1-2 बार इसकी शिकायत भी की है, 112 नंबर पे जो मतलब वो उसका हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे भी कंप्लेंट किया गया इसका, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं है। तब इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हम लोग को भी। हमारा बगल में ये हमारा ही खेत है स्वयं, हमको भी आने जाने में दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है। बस यही कि इसको किसी तरह से दुरुस्त करा दिया जाए। देखिए अब यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 क्षेत्र पे जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल बना है वहाँ पे हम लोगों ने कंप्लेन कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुआ है, क्योंकि योगी जी कहते हैं कि अगर गांव में, ग्रामीण में, शहर में कहीं भी अगर कोई समस्या है तो आप 10 क्षेत्र पे आसानी से फ़ोन लगाकर कंप्लेन कर सकते हैं। आइए देखिए गाँव के एक लोग और हैं जो कह रहे हैं कि हमने कंप्लेन किया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आप किए थे कंप्लेन? 1076 पर किए थे, वहाँ से नंबर दिए बिजली विभाग के लिए जी, तो 12-19 पर किए थे, उनसे सारा अवगत कराए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करें, अगर कोई घटना घटेगा तो समझ लीजिए जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। आप सोच लीजिए कि अगर कोई घटना होने के बाद तो बहुत अधिकारी आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कि चलिए उस गांव में चलते हैं, थोड़ा शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन बात तब बनती है कि जब आप समय रहते हैं, जब ग्रामीण वहां पे सूचना देते हैं तो उसकी समस्या का निस्तारण करिए। क्योंकि देखिए अगर आपको पता नहीं है तो मान लीजिए कोई बात नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन जब समस्याओं को आपके पास ला रहे हैं तो आप समस्याओं को निस्तारण करिए। बाद में शोक व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा, है ना, कि बाद में शोक व्यक्त करने से कुछ होगा? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा, जो होना है अभी हो जाए। तो आप किससे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए? प्रतिनिधि से कि अधिकारियों से? अधिकारियों से। अधिकारियों आप लोग प्रतिनिधि से कह कर थक चुके हैं? एकदम थक चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई इसमें हाथ नहीं बटाने के लिए आ रहा है आगे। देखिए हम तो यही कहेंगे कि देखिए यहाँ पे जितने गांव वाले हैं, अब आपके भी गांव में अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कम से कम अधिकारियों से मांग करिए और एक लिखित आवेदन बाई पोस्ट भी दीजिए, उनके बाई हाथ में भी दीजिए कि बाद में वो मुकर ना सके कि आपने हमें दरखास्त नहीं दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो खम्भे का स्थिति बता रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन और बिजली विभाग चाहती है कि कोई घटना हो तो उसके बाद हम वहाँ पे चले और उसको दुरुस्त करें, लेकिन घटना होने के बाद कहीं ना कहीं बहुत ही हानि हो जाएगी। और आप लोग यही मांग करते हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाए। कितने दिन से सड़ा है ना, अभी गिर जाएगा तब ना कोई देखा जाएगा। जर्जर हो गया है, पूरा जर्जर होगा, जो कि स्कूल लड़के आने में जो कि डराते हैं कि कभी भी गिर सकता है। और गांव के लोग मना करते हैं कि बताओ अगर कल कोई समस्या हो जाए कौन जिम्मेदार होगा।
और तो यहाँ पे बच्चे तो छूते भी होंगे उसको, उसमें करंट उतर जाएगा। हाँ करंट भी उतर सकता है। तब बताइए, देखिए करंट उतर सकता है उसमें ना। अब देख लीजिए यहाँ पे स्थानीय लोग, जितने भी लोगों का मांग है कम से कम इस खम्भे को चेंज कर दिया जाए। बहुत बड़ी मांग नहीं है, किसी का व्यक्तिगत मांग नहीं है कि हमारे घर कुछ भी फायदा हो, ये सिर्फ एक सार्वजनिक मांग है और बच्चों के भविष्य के लिए मांग है। इसमें 24 घंटा रास्ता चालू है। आदमी आते जाते हैं कभी भी कोई हादसा बड़ा रहे सालों से हम लोग शासन प्रशासन से बोल रहे अब देखिए दादाजी कह रहे हैं कि सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सोच लीजिए कि मामूली सा अगर खम्मा है, एक कोई रास्ता भी बना हमारे यहाँ, जो खंबे भी रास्ते में पड़ चुके हैं जी। एडीओ साहब को हम लोग कहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ कि खम्मा हट जा, और वो हटे न हटे अलग की बात है। किसी तरीके से आदमी आते जाते ले जो जर्जर हुआ है, जिससे हम पूरे ग्रामीण को खतरा है, उसको तो मरम्मत होना चाहिए। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब देखिए हम यही कहेंगे कि यहाँ पे कम से कम हजारों बच्चों का भविष्य है और हजारों ग्रामवासियों का भविष्य है, और उनको सुरक्षित करना अधिकारियों के हाथ में है, प्रतिनिधियों के हाथ में है, और इसको जल्द से जल्द इसको सही करके गांव वालों को जो मंशा है उसको पूरी कर दी जाए।